हेलो एवरीवन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। आज के क्लास में हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड इसकी थर्ड क्लास है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रेकिंग टेस्ट टू फाइंड स्किड रेजिस्टेंस। ब्रेकिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्किड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता। फर्स्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक स्टडी एंड हमने यहाँ पे कुछ सिग्नल्स के बारे में बात की थी क्लास नंबर 1 में। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड ऑपरेशंस के बारे में, तो ये इसको 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया था। नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हीकल। तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल। फर्स्ट इज द मैक्सिमम विड्थ के बारे में डिस्कस किए थे कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल कितनी यूज़ करते हैं, 2.44 मीटर एंड अकॉर्डिंग टू IRC 2.5 मीटर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल, तो मैक्सिमम हाइट कितनी ली जाती है व्हीकल के लिए, अगर हम बात करें सिंगल डेक के लिए जो यूज़ करती है वो 3.8 मीटर एंड डबल डेक के लिए कितना यूज़ किया जाता है, 4.75 मीटर यूज़ करते हैं डबल डेक के लिए, मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल। एंड जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल के लिए हम बात करें तो 18 मीटर मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल के लिए हम बात करें। एंड जो मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम जो वेट ऑफ व्हीकल है, तो मैक्सिमम वेट ऑफ व्हीकल के लिए कितना 52.2 टन यूज़ करती हैं। कितना यूज़ करते हैं, मैक्सिमम वेट 52.2 टन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम सिंगल डेक के लिए कितना यूज़ करते हैं, 8 टन, सिंगल डेक के लिए 8 टन एंड डबल डेक के लिए 10.2 मीटर यूज़ किया जाता है। तो ये हमने सिलेबस एंड मैक्सिमम वेट, हाइट और लेंथ के बारे में डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ब्रेकिंग टेस्ट कितने टाइप के यूज़ किए जाते हैं टू फाइंड स्किड रेजिस्टेंस। अगर हमें स्किड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट स्किड रेजिस्टेंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके थ्रू हम यहाँ पे जो स्किड रेजिस्टेंस है इसको मेज़र कर सकते हैं। एंड सेकंड, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, जो भी हमारे पास फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है, लेटरल कॉफिशिएंट फ्रिक्शन होता है, तो इसके वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्किड रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एंड फ्रिक्शन कॉफिशिएंट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम स्किड रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे हम इसमें, लेंथ ऑफ स्किड मार्क, और जो लेंथ ऑफ स्किड मार्क होता है इसी को ही क्या बोला जाता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। लेंथ ऑफ स्किड मार्क को ही क्या बोला जाता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस इसको बोला जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल के लिए कि इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल हम क्या पढ़ेंगे। एंड थर्ड इज़ द ब्रेकिंग टाइम, और ब्रेकिंग टाइम को जनरली किससे डिनोट किया जाता है, ब्रेकिंग टाइम को जनरली T से डिनोट किया जाता है। ब्रेकिंग टाइम को किससे डिनोट किया जाता है, इसको T से डिनोट किया जाता है। तो ब्रेकिंग टाइम क्या शो करता है, टाइम आफ्टर ब्रेक इज़ अप्लाइड टू द टाइम, मतलब इसमें हम जो भी ब्रेक को अप्लाइड करते हैं टू द टाइम इट इज़ ब्रॉट टू डेड स्टॉप। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हो गए। फर्स्ट इज़ द लेंथ ऑफ स्किड मार्क, ब्रेकिंग डिस्टेंस, एंड सेकंड इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल, एंड थर्ड इज़ द ब्रेकिंग टाइम T, टाइम आफ्टर ब्रेक इज अप्लाइड टू द टाइम इट इज़ ब्रॉट टू डेड स्टॉप। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं वो कौन सी इक्वेशन होती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT एंड 0 इक्वल टू V प्लस AT। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, V इक्वल टू UT प्लस AT एंड 0 इक्वल टू V प्लस AT एंड A इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस V डिवाइडेड बाय T। एक्सलेरेशन इसको क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन, तो माइनस A इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, V अपॉन T। तो माइनस A क्या शो कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट रिटार्डेशन, माइनस साइन इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको इक्वेशन ध्यान रखना है
v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड माइनस ए इक्वल टू क्या निकल कर आ जाती है फाइनल इक्वेशन v अपॉन टी एंड माइनस ए क्या कहलाता है रिटार्डेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड l इक्वल टू क्या v प्लस 1/2 माइनस v डिवाइडेड बाई टी इंटू टी स्क्वायर 1/2 है ये। तो l इक्वल टू v प्लस 1/2 माइनस v अपॉन टी इंटू क्या आ जाएगा टी स्क्वायर। तो l इक्वल टू वी टी डिवाइडेड बाई 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या निकल कर आ जाती है l इक्वल टू वी टी अपॉन 2। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि थर्ड इक्वेशन देखिए लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as तो 0 इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as और s a के लिए हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आई v अपॉन टी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस al एंड v स्क्वायर इक्वल टू 2al। तो नॉट फ्रॉम SSD से क्या निकल कर आया है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gf। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2av स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2av स्क्वायर agf। तो a इक्वल टू क्या निकल कर आता है gf। तो ये इक्वेशंस आपको कुछ हमने जो पढ़े इनको ध्यान रखना है कि जैसे कि यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन के लिए फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया माइनस ए इक्वल टू वी अपॉन टी एंड नेक्स्ट एल इक्वल टू वी टी अपॉन 2 एंड इसके लिए क्या निकल कर आया वी स्क्वायर इक्वल टू 2al एंड नॉट फ्रॉम SSD से एल इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2gf। ठीक है, तो ये हमने लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शंस के लिए ये इक्वेशन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल कैलकुलेशंस। नोट करके आप लिखना लॉन्गिट्यूडिनल कैलकुलेटेड इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gf। क्या लॉन्गिट्यूडिनल कैलकुलेशन में वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gf एंड ऑल्सो एफ मैक्स इक्वल टू 0.40। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कैलकुलेटेड इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gl एंड ऑल्सो एफ मैक्स इक्वल टू 0.40 एंड ब्रेकिंग इफिशियंसी इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फ्रिक्शन। क्या निकल कर आती है हमारे पास ब्रेकिंग इफिशियंसी लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन इनटू कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फ्रिक्शन। ये आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गिट्यूडिनल कैलकुलेटेड की वैल्यू कितने निकल कर आती है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2gl। तो ये हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे ब्रेकिंग टेस्ट, जिसके थ्रू हम यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ स्किड मार्क एंड सेकंड इज द इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल एंड ब्रेकिंग टाइम के बारे में डिस्कस किए एंड इसकी मोशन लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इक्वेशंस के बारे में बात की है। इसमें एक न्यूमेरिकल्स है जो एग्जाम में पूछा हुआ, हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है। इफ़ अ व्हीकल ट्रैवल विद 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड, कितनी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉस स्टॉप 2.5 सेकेंड, देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रैवल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एंड रिटार्डेशन एंड थर्ड इज़ द स्किड रेजिस्टेंस। तो ये तीन कंडीशन है, तीनों को हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट इज़ द इनिशियल कितना दिया हुआ है वी इनिशियल इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड इज द वी फाइनल इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 एंड ब्रेकिंग इफिशियंसी, तो ब्रेकिंग इफिशियंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.5 सेकेंड। ये हमारे पास डेटा गिवन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिटार्डेशन के लिए बात करेंगे। रिटार्डेशन कितना आ जाएगा, रिटार्डेशन माइनस ए इक्वल टू वी अपॉन टी, रिटार्डेशन माइनस ए इक्वल टू वी अपॉन टी एंड भी कितना दिया हुआ है 80 अपॉन कितना आ जाएगा टी 2.5 इंटू
5/18 हम करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी रिटार्डेशंस के लिए 80/2.5 इंटू 5/80 8.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितना आ जाएगा यहाँ पे 8.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इफ़ रिटार्डेशन इज ग्रेटर देन 3.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो विल ऑलवेज कॉज जर्क, will always cause jerk। तो ये क्या कॉज करेगा, जर्क को कॉज करेगा when रिटार्डेशन इज ग्रेटर देन 3.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ये आपको ध्यान रखना है। -a = v/t क्या होता है, रिटार्डेशन। एंड सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्किड रेजिस्टेंस, स्किड मार्क और स्किड मार्क को ही ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला जाता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस L इसको बोला जाता है। स्किड मार्क ब्रेकिंग डिस्टेंस L, तो ये क्या होती है, L = v/vt डिवाइडेड बाय 2। तो स्किड मार्क क्या होता है, L = vt/2 = 80 इंटू 5/18 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2। 80 इंटू 5/18 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2 = 27.78 मीटर। तो ये क्या है, स्किड मार्क एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना निकल कर आया, 27.78 मीटर। एंड थर्ड इज द स्किड मार्क, स्किड रेजिस्टेंस इसको डिनोट किया जाता है किससे, F से, स्किड रेजिस्टेंस। तो F कैलकुलेटेड इक्वल टू A/G और v² डिवाइडेड बाय 2gl। तो इसके लिए कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 9.81 और 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 254 इंटू 27.78 इक्वल टू 0.91। फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा, स्किड रेजिस्टेंस का 0.91। तो ये रिटार्डेशन हमने कैलकुलेट की। सेकंड इज द स्किड मार्क एंड थर्ड इज द स्किड रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया क्या, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट डे हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।